हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर को एक बार फिर से हंसी और उल्लास के साथ धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने आज की सुंदर सुबह को हमें दिखाया है कि आज के इस नए दिन में हम सभी ने प्रवेश किया है और अपने परमेश्वर को महिमा देते हैं, आदर देते हैं। सच में प्यारो, हमारा परमेश्वर महान है जो हमें बहुत प्रेम करता है। इस संसार में उसने हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है कि वो हमारी रक्षा करें, हमारी हिफाजत करें। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें अपने में बढ़ाता है, हमें सुरक्षित रखना चाहता है। एक माँ की तरह परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि उसका वचन कहता है। सो आइए आज की सुबह में नम्र होकर, दीन होकर, आनंदित होकर अपने प्रभु को धन्यवाद कहें और आज कुछ चंद बातें अपने प्रभु के वचन से हम सीखते हैं जो प्रभु हमें आज देता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। हम देखेंगे मरकुस उसके 4:19, जिसमें इस प्रकार लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। आमीन। प्रभु का वचन आज चंद लोगों के विषय में बातें कर रहा है। किन लोगों के विषय में? जो संसार की चिंता और धन का धोखे को देखते हैं। कई लोग इस संसार में रहकर बस संसार की ही बातें करते हैं, बस संसार में ही लगे रहते हैं। संसार में उम्दा बनाना, संसार में घुलना मिलना, लोगों में बैठना, संसार में कमाना, सब कुछ उनका बात करना, उनका जीना, उनका सारी चीज़ें संसार से रिलेटेड होती हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि संसार की चिंता और धन का जो धोखा होता है, धन का धोखा क्या? इंसान आज अपनी पूरी जवानी को धन को इकट्ठा करने में गुजार रहा है। आज इंसान लगा है, मेहनत कर रहा है, अपना दिन रात मेहनत करके क्या इकट्ठा करना चाह रहे? धन को। वो धन जो इस संसार में उसे चिंता के सिवा और कुछ भी नहीं देगा। आज जो कमा रहा है तब भी वो चिंतित है, जब वो कमा चुकेगा तब भी वो चिंतित रहेगा कि वो अपने धन को कहाँ इकट्ठा करे, कहाँ सेव करे, कि इनकम टैक्स वाले ना देखें, सरकार ना देखे, पैसा मेरा चोरी ना हो जाए। वो भांति भांति की चिंताओं में लगे रहते हैं, कमाने से पहले भी, कमाते समय भी और कमाने के बाद भी। सो ये सब क्या है? ये सब संसार की वस्तुएं हैं। और जो इस संसार का है वो हमें क्या करता है? हमें चिंता देता है, हमें टेंशन देता है। इस संसार में लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं क्योंकि कई लोग सक्सेसफुल हैं, कई अनसक्सेसफुल हैं। जो अनसक्सेसफुल है वो सक्सेसफुल को देखकर प्रतिदिन कुढ़ता है, जलता है कि वो कब सक्सेसफुल होगा, वगैरह वगैरह। जो सक्सेसफुल है उसके पास अपनी चिंताएं हैं, हर किसी के पास अपनी चिंताएं हैं क्योंकि वो संसार में ही मन लगा रहे हैं। और संसार में जो कुछ है वो सब चिंता का ही विषय है, क्योंकि संसार में शैतान है और शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में आनंद करें। इसलिए वो चिंता के विषय हमारे जीवन में डालता रहता है जब हम इस संसार की दृष्टि से संसार को देखते हैं। सो प्रभु का वचन कहता है, और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। ऐसे लोगों में परमेश्वर का वचन कहाँ उभर कर आएगा? क्योंकि प्रभु का वचन तो दब गया है उसके नीचे। धन के नीचे, इस संसार के नीचे, संसार के दृष्टिकोण के नीचे परमेश्वर का वचन तो दब चुका है। सो प्रभु का वचन कहाँ उभर कर जीवन को बदलेगा? हमने तो उसे दबा दिया है। बिल्कुल, आज कई मसीह भाई बहन भी जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो भी कई बार इस समय में संसार को देखते हैं। उनका काम को करना संसार में बढ़ोतरी करना होता है, ना कि आत्मिकता में बढ़ोतरी करना। वो भीड़ को दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि आश्चर्य कर्म के काम हो रहे हैं। कई लोग बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, सभा रखते हैं जहाँ पर बड़े बड़े काम हो रहे होते हैं। क्या मकसद होता है? कई लोगों का दिखावा होता है। वो संसार में दबे हैं, वो संसार के धन के धोखे के नीचे दबे हैं और प्रभु का वचन उसके नीचे दब जाता है। कई बार सभाओं का जो उद्देश्य होता है वो लोगों को इकट्ठा करना होता है, बड़े डोनेशन लेना होता है और जगह जगह में ये बताना होता है कि देखिए कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है। ऐसे चीज़ों में कई बार प्रभु का वचन दब जाता है, बजाय उसके कि कोई एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठकर परमेश्वर के वचन का मनन कर रहा हो, उसको पढ़ रहा हो, तब प्रभु उससे बातें करता है, वो वचन उभरना होता है। लेकिन कई बार इंटेंशन लोगों का गलत हो जाता है कि वो जो काम कर रहे होते हैं वो वचन को दबा देते हैं। जो वचन एग्जैक्टली कहना चाह रहा है उसको तोड़ मरोड़ कर सामने कर दिया जाता है। क्या है ये? धन का धोखा है, संसार की चिंता है कि वो अपने आप को कैसे आप उस पोजीशन पर बनाए रखेंगे। सो आज हमें क्या करना है? प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहता है कि हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि ये सारी बातें मेरे अंदर तो नहीं है, मैं इस संसार के चाल चलन से तो नहीं चल रहा हूँ, क्या मैं इस संसार की चिंता में तो नहीं डूब रहा हूँ, मैं धन के धोखे में तो नहीं हूँ कि मैं सुबह जा रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ, सुबह काम पर हूँ, लेकिन प्रभु का वचन मेरे पास है कि नहीं? क्या मैंने इन सारी चिंताओं के विषय में अपने परमेश्वर के वचन को दबा दिया है
क्या वचन जैसा कहता है वैसा मेरे जीवन से हो रहा है। ऐसी सारी बातों को मैं अपने जीवन में देखने परखने की ज़रूरत है, जाँचने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें प्रतिदिन हमारे मन को बदलने के लिए मौका देता है। खुदावंद प्रति सुबह हमें देता है कि हम अपने जीवन को बदलें, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं। हम उठते हैं लेकिन प्रभु को धन्यवाद नहीं करते। हम रात को अपने बिस्तर पे पहुंच जाते हैं लेकिन प्रभु को धन्यवाद नहीं करते। हमारा परमेश्वर दिन भर हमें देखता है, हमारा इंतज़ार करता है कि मेरी बेटी मेरे बेटा मेरे पास आए, मुझसे बातें करें, लेकिन हम भूल जाते हैं। कम से कम हम काम करते समय तो अपने परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी दाहिनी ओर हमारी ढाल है, उसका वचन कहता है। तो ऐसा प्रतीति हमें करने की ज़रूरत है कि प्रभु हमारी दाहिनी ओर है और हमें उससे बात करने की ज़रूरत है। अपने हर एक काम में, अपने सफ़र में, अपने किचन के काम में, अपने बाहर के काम में, फैक्ट्री के काम में, ऑफिस के काम में, हर काम में अब जब हम अपने परमेश्वर को अपने साथ महसूस करें तो हमें उससे बात करने की ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, वो हमें टाइम देना चाहता है, वो हमारा टाइम हमसे लेना चाहता है। सो आइए आज के दिन में हम अपने आप को बदलने के लिए अपने परमेश्वर से कहें कि पिता, मैं अपने मन को, अपने हृदय को बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहती हूँ प्रभु। धन का धोखा मेरे जीवन में ना हो मेरे परमेश्वर, इस संसार की चिंता मेरे जीवन में ना हो पिता, ऐसा कुछ भी ना हो परमेश्वर जो मिलकर प्रभु तेरे वचन को मेरे जीवन में दबा दे परमेश्वर, क्योंकि मेरे जीवन में तेरे वचन की हरियाली होनी चाहिए पिता, इस संसार की नहीं। इस संसार में जो धन हम कमाते हैं मेरे प्रभु, उसमें कीड़े और काई लगते हैं मेरे प्रभु, लेकिन तू कहता है प्रभु कि जो धन तुम स्वर्ग में कमाओगे उसमें कभी कीड़े नहीं लगेंगे, कभी काई नहीं लगेगी, वो सदैव वैसा ही बना रहेगा। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, अपने आप को अपने परमेश्वर को समर्पित करें। धन्यवाद 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 राजा, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी खुदा, महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके सामर्थी वचन के लिए परमेश्वर कि आपने हमें भरा खुदा। आज आपने प्रभु हमारी आंखों को खोल दिया है मेरे खुदा। वो चिंताएं प्रभु जो फालतू की हमारे जीवन में चिंताएं थी प्रभु, वो धन का धोखा प्रभु जो हमारे आंखों के सामने था मेरे परमेश्वर, आज आपने उस अपने वचन के अनुसार उस पर्दे को हटा दिया है मेरे पिता। आज हमने जो अपनी आत्मिक आंखें खोली हैं मेरे प्रभु, वो कभी बंद ना होने पाए मेरे परमेश्वर, परंतु खुदा आपके बच्चों के जीवन में ये वचन बहुत आयत से काम करे, बहुत आयत से इसका बीज बोया जाए, बहुत आयत से ये फल लाए मेरे खुदावंद। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। आप धन्य हैं खुदा, आपका पराक्रमी है मेरे परमेश्वर। का वचन कहता है कि तुमने मुझसे अभी तक कुछ नहीं मांगा, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। यस मेरे खुदा, आज हम आपसे मांगते हैं इस संसार का कुछ नहीं प्रभु, धन नहीं, संपत्ति नहीं प्रभु, सक्सेस नहीं मेरे खुदा। आज हम आपसे मांगते हैं हमारी आत्मिकता मेरे प्रभु, हमें आत्मिक रूप से प्रभु आप बढ़ाएं खुदा। प्रत्येक जन को खुदा जो आपके सम्मुख यहाँ मौजूद है मेरे परमेश्वर, आप भर दीजिए खुदा, अपनी पाक रूह से प्रभु आप भर दीजिए मेरे परमेश्वर। आप प्रत्येक जन से बातें कीजिए मेरे प्रभु, उन्हें बताइए प्रभु, उन्हें चिताइए खुदावन कि हम में क्या कमी है मेरे प्रभु। तो खुदावन तू परमेश्वर ताड़ना देने वाला प्रभु है, तू प्यार से समझाने वाला प्रभु है खुदा। तू अपनी चेतावनियों को हमारे सम्मुख रखने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू प्रत्येक जन से प्रभु बात कर खुदा, उन्हें बता मेरे प्रभु कि हमें क्या करना चाहिए मेरे प्रभु। अपने बच्चों को प्रभु अपने पास आने दे मेरे खुदावन। आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह जब आज के दिन में अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं मेरे प्रभु, तो तेरी सहभागिता उनके साथ साथ होने पाए प्रभु। तो उनके साथ साथ प्रभु चले मेरे खुदा, हर एक हानि हर एक परेशानी से प्रभु तूने बचाए मेरे प्रभु। आत्मिकता की वो बातें प्रभु प्रैक्टिकल करके तो उनके जीवन में दिखाए मेरे परमेश्वर। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हर एक हानि हर एक परेशानी से प्रभु आप बचाए खुदा, आप प्रोटेक्ट करें मेरे परमेश्वर। शाम को आपके बच्चे आप बैठ कर प्रभु आपसे बातें करें, आपको धन्यवाद दें, अपने दिन भर की दिनचर्या को प्रभु आपसे डिस्कस करें और आनंद के साथ प्रभु आपके महान नाम को ऊंचा उठाएं मेरे खुदावन। आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रत्येक जन के लिए जो अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी गवाहियों को लेकर खुदा, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आपके सम्मुख मौजूद हैं परमेश्वर। आप हर एक के मन को, हृदय को जांचने वाले प्रभु हैं खुदावन। आप उनकी सुने प्रभु, उनकी सुधी लें खुदा। एक एक प्रार्थना को प्रभु हम नामो नाम आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक जन को प्रभु नामो नाम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप उनकी सुने खुदा, उनकी सुधी लें मेरे परमेश्वर और उनकी प्रार्थनाओं को अपने जीवन से पूरा होने दें मेरे प्रभु, पूरा होने दें खुदा, कि उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी दिक्कत तंगी है मेरे प्रभु, वो यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु, और सारी प्रार्थनाएं धन्यवाद में बदल जाए मेरे पिता। हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।